और अब बात करते हैं देवभूमि यानी उत्तराखंड में किस तरह से लोग दहशत में है, दहशत की दरारें पड़ रही हैं। दरअसल जोशीमठ में कई मकान ढहने के कगार पर हैं, कई दीवारों में दरार पड़ गई है। और आज आपको बता दें कि वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं जानने के लिए, सर्वे करने के लिए कि आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है, कितनी विकराल है और अब क्या उपाय किए जा सकते हैं। दरअसल पानी का रिसाव अचानक होने लगा है, कई मकान इसकी वजह से गिर गए हैं, कईयों में दरार पड़ गई है, जगह जगह जमीन धंसने लगी है, जिसकी वजह से कई परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कई ऐसे मकान हैं जब उनकी हालत अब खराब होने लगी है और इस बीच वैज्ञानिक पहुंचे हैं सर्वे करने के लिए। तो जहां विशेषज्ञों की टीम सर्वे कर रही है, वहीं इस इलाके में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है क्योंकि भू धसाव और दरारें आम हो गई। और ऐसे में बड़ी जानकारी ये है कि सभी निर्माण कार्य जोशीमठ में रोक दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने हर तरह के निर्माण पर बैन लगा दिया है। एनटीपीसी में भी निर्माण काम रोका गया है। हेलंग बाईपास पर भी जो काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में भू धसाव की वजह से दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि उनसे उनके घर छिन रहे हैं। ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। जिस तरीके से भू धसाव हो रहा है, जोशीमठ के अस्तित्व पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही उन तमाम लोगों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके घर, जिनके आशियाने जोशीमठ में हैं। ऐसे में ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, ये एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, जल विद्युत परियोजना की तस्वीरें हैं। ये वो पूरा प्रोजेक्ट है जिसको लोग कोसते हुए भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे काम पूरी तरीके से रुकवा दिया गया है। एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये तमाम कार्य रुकवा दिए गए हैं। हेलिंग सड़क निर्माण का कार्य भी जो है वो रुकवा दिया गया है। इसके अलावा नगर पालिका की तरफ से जो तमाम निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था उन्हें भी रुकवा दिया गया। यहाँ पर ये जो जल विद्युत परियोजना का ये पूरा प्रोजेक्ट आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर विस्फोट किया गया और उस विस्फोट की वजह से भी जो हालात हैं जोशीमठ में वो पैदा हुए। लेकिन हालांकि प्रोजेक्ट से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो इस तरह के आरोपों से इनकार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सुरंग करने के लिए हमने किसी भी तरह का कोई भी विस्फोट जो है वो नहीं किया है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, पूरी तरीके से काम को रुकवा दिया गया है। अभी ये प्रोजेक्ट होल्ड पर कर दिया गया है क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है कि जोशीमठ की जो स्थिति है उस स्थिति से निपटना होगा। उन तमाम परिवारों को बचाना होगा जिन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, और उनका जीवन बचाना, उनके घरों को बचाना, जोशीमठ को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। जोशीमठ में समस्या और ज्यादा विकराल होती जा रही है और इसीलिए सर्वे भी कराया जा रहा है, निर्माण कार्य रोका गया। हमारे सहयोगी मोनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया गया है, सर्वे की टीम भी पहुंची है। क्या सर्वे की टीम अभी काम पर लग गई है? क्या सर्वे का काम शुरू हो गया है? देखिए, महानगर पालिका की सर्वे की टीम है जो कि घर घर जाकर सर्वे ले रही है। ये आकलन कर रही है कि किस घर को कितना नुकसान हुआ है, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितने कमरे का घर है, क्या कुछ है। ये पूरा सर्वे किया जा रहा है ताकि उस आकलन के अनुसार उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ सुजाता, तस्वीरें देखिए, क्योंकि तस्वीरें देखकर वाकई में हर एक शख्स के माथे पर चिंता की लकीरें जो है वो आ जाएंगी। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से घरों में दरारें आ गई हैं। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है बल्कि कई जगहों की तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर ही पूरी दरारें आ गई हैं। दीवारों के बीच में ये पूरा गैप देखा जा सकता है, ये सब दरारें हैं। और जबकि ये पुराने घर है और पुराने घर मजबूती के साथ बने होते हैं और ऐसे में यहाँ पर ये गहरी गहरी दरारें देखी जा सकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इधर देखिए, यहाँ नीचे की तरफ सारी दरारें आई हुई हैं। हर जगह की इसी तरह की तस्वीर है और आगे भी मैं आपको लेकर चलती हूँ, पूरी तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि इन लोगों से जब मैंने बातचीत की, इन लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। बिल्कुल आसपास के लोगों से भी मैं आप लोगों की बातचीत कराने की कोशिश करूंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही है। इधर एक घर है, इस घर की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे बताया गया कि ये घर पूरा टिल्ट होना शुरू हो गया है और ऐसे में उन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश भी करते हैं कि से इन लोगों का भारी नुकसान यहाँ पर हुआ। घर में रहते हैं आप? हाँ जी मैम। इधर आइए, इधर इसी घर में रहते हैं? हाँ जी। तो कहाँ दरारें आई हैं? ये पूरा सीढ़ी सूढ़ी
घर पूरा बिखर गया। जरा क्लोज हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। हमारे बड़े भाई साहब के तो हाल देखिए अब, 1 महीने से तो परेशान है। पूरी जिंदगी भर जो उन्होंने करा ये मकानी में लगाया उन्होंने। वो ना दाढ़ी बना रहे ना बाल बना रहे, हालत देखो उनको, बुरा हाल है उनका बेचारों का। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी दरारें आई हुई हैं, ये कभी भी गिर सकता है। बहुत गहरी दरारें हैं जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये कभी भी जा सकता है। ये पूरा मकान इधर को एक साइड झुक चुका है, किस पूरा तरफ से? इधर की साइड से पूरा। आइए इधर को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरफ से ये मकान जो है देखिए झुका हुआ है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि दरारें पड़ गई हैं जगह जगह और ये बहुत गहरी दरारें हैं, जिसकी वजह से ये देखिए ये मकान पूरा एक तरफ को टिल्ट हो चुका है। पानी बर्फ की वजह से, पानी यहाँ पर ना ज्यादा जमा हो जाए, बारिश वारिश ना हो, इस वजह से इसको ढक के रखा गया है। और जरा यहाँ पर देखिए ये कब से स्थिति बनी हुई है। ये हमारा हो गया होगा 1 महीना लगभग हो गया इसको। तो ये तो पूरा टिल्ट हो गया हाँ, है, ये पूरा घर आगे की तरफ झुक हाँ गया है। जी, हाँ जी। ये पूरा आगे की तरफ झुक गया। 1 महीने से इसको न प्रशासन ने कोई वो देखा न इधर को देखा। अब प्रशासन ने बोल रही है एनटीपीसी 2000 कमरे बना के देगा, कब देगा क्या देगा ये किसी को नहीं पता है। सब लोगों का यही हाल है, सब अपने घर के बाहर आग जला रहे हैं रात को और वही वो कंबल डाल के ऐसे ही बैठे। कारण क्या है, क्या कारण है इन दरारों के पीछे? मैडम इसका कारण एनटीपीसी जो सुरंग बना रही है, नीचे से जमीन पूरी धंस चुकी है। एनटीपीसी का एकदम काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रही है कंपनी। उन्होंने पूरा काम प्रॉपरली तरीके से नहीं किया, जिससे पूरी जमी दोष हो रहा है। मैडम हमारा घर हो गया, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इस समय। हम जाएं तो कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। ना हमारे पास रोजगार का साधन है, ना जो मकान घर था वो भी हमारा पूरा एकदम। कमरे बनाने की बात कही जा रही थी, अभी तक कमरे वमरे कुछ आप लोगों को दिए नहीं? कमरे अभी तक कुछ नहीं दिए गए, खाली बात कर रहे हैं कमरे वगैरह की। अब उसका कुछ पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कमरे में रात को वहाँ पे गुजारना पड़ेगा, दिन का पता नहीं कि कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। ना भोजन व्यवस्था है ना कुछ है वहाँ पे, तो कैसे इंसान अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत करेगा। जिस तरीके से आप लोग अभी यहाँ रह रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ये इतनी गहरी गहरी दरारें आ गई हैं, ये बेहद खतरनाक है आप लोगों के लिए यहाँ पर रहना। खतरनाक तो है मैम, देखो पर क्या करे, आदमी जाए तो जाए कहाँ? रोड पे सो सकता है या अपने कमरे घरों पे? की दीवार मैडम 4-4 इंच खुल गई है मैडम। आप देख सकते हैं मेरे नीचे घर की दीवार 4 इंच खुल गए। कब मेरा घर ढह जाए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैडम। रात काटना मुश्किल हो रहा है, मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है मैडम। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन से इतनी मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ इधर भी जरा इधर दरारें अगर आप दिखाएं, इधर दरारें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरफ यहाँ पर भी ये पूरी दरारें आई हुई हैं, बहुत गहरी गहरी दरारें हैं। इधर देखिए ये पूरा टिल्ट हो गया है घर, और इधर कितना ज्यादा गैप जो है वो देखा जा सकता है। ये जिस तरीके से दरारें यहाँ पर आई हुई हैं, ये पूरी इमारतें धीरे धीरे कच्ची होती जा रही हैं इन दरारों की वजह से, और जो बेहद रिस्की है इन लोगों के लिए यहाँ पर रहना, अपना जीवन यहाँ पर गुजर बसर करना। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने पूरे आशियाने बनाए, वो कैसे अपने इस आशियाने को यूं छोड़कर चले जाए। ये देखिए लोग किस तरीके से अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लोग अपने घरों में अंदर रह नहीं रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे कि लोग या तो अपने घरों के बाहर इस तरह से अलाव जलाकर खड़े हुए हैं या फिर साइड में कहीं खड़े हुए हैं। अगर इस तस्वीर को अगर आप और ध्यान से देखिए, कुछ घरों को खाली भी कराया गया था, ये जानकारी भी है। तो उन लोगों के रहने का क्या इंतजाम है, और जो घर आप दिखा रही हैं क्या इसका सर्वे हुआ है, क्योंकि इनका भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है? सर्वे होना अभी शुरू हुआ है। हालांकि पहले सर्वे हुआ था लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी और ऐसे में अब दोबारा सर्वे जो है वो होना शुरू हुआ है। और मैं आपको ये तस्वीरें भी जिस तरीके से दिखा रही हूँ दरारों की, ये लोग अभी इन्हें इधर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। मुश्किल से 10 से 15 घर है, 10 से 15 घर है जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है, और शिफ्ट भी महानगर पालिका में किया गया है या फिर स्कूल में किया गया है, या इन लोग घर चले जाइए, आप गुरुद्वारों में चले जाइए। इधर देखिए, इधर भी किस तरीके से पूरी दरार आई हुई है। ये घर की छत पर इस वक्त मैं हूं और इस छत पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से पूरी तस्वीरें जो है वो नीचे दूसरे घरों की भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर भी आप देखिए किस तरीके से पूरी दरार आई हुई है, और इधर अगर मैं इसको जरा सा छूने की कोशिश भी करूंगी तो ये पूरी जो पट्टी है वो टूटकर बिखर जाएगी, टूटकर निकल जाएगी, और ऐसे में ये इन लोगों के लिए बेहद रिस्की हो गया है। ये इधर से अगर आप तस्वीर देखिए, कैमरा जरा पैन कीजिए, उस तस्वीर को भी देखिए
कि मेरे सामने वाला ये जो पीला घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी किस तरीके से पूरी दरार आई हुई है। हर जगह यही स्थिति है, हर जगह यही स्थिति, यही तस्वीर देखने को मिल रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि लोग बेहद ज्यादा चिंतित और बेहद ज्यादा परेशान है कि आखिर हम जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि गुरुद्वारे में नहीं रह सकते हैं। कितने दिन हम गुरुद्वारे में रह लेंगे, हम कितने दिन नगर पालिका में रह लेंगे, हम कितने दिन रिश्तेदारों के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। और ऐसे में इन लोगों को यही चिंता है जो सता रही है। और आगे भी मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। जरा नीचे की तरफ हम चलते हैं, और क्योंकि इस घर की छत पर मैं मौजूद थी और यहाँ से तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। नीचे चलकर जरा नीचे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आप ही का घर है ये? नहीं, हम किराएदार हैं। किराएदार है, आदमी हमारे यहाँ दुकान में काम करते, हमको तो रहना जरूरी है यहाँ पर। तो यहीं पर रहेंगे? हाँ। यहाँ सुरक्षित नहीं है अभी रहना? सुरक्षित तो नहीं है, पर हम डर के मारे यहाँ पर रह रखे। अगर भी जाए तो हमारा आदमी तो इधर काम करते, रोजी रोटी तो इधर ही है। तो रात को भी इधर ही रहते हैं या रात को भी अंदर ही रहता, पर मन में बहुत डर है। अभी डर है? हाँ। आप भी यहाँ किराए पर रहती हैं? हम भी किराए पर रहते। किराए पर रहते हैं, तो यहीं पर रह रहे हैं अभी? कहीं हम खाली खाली कर रहे, खाली कर रहे हैं। कल परसों ले जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? हम वहाँ उर्गम गाँव में, दूसरे गांव चले जाएंगे? दूसरे गाँव। तो वहाँ काम वाम है? काम दाम है वो, काम है वहाँ। तो देखिए, लोग, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है पलायन करना, अपने पैतृक गांव जाना या किसी और जगह पर जाना, तो वो लोग जा पा रहे हैं। इधर अगर आप देखेंगे, ये ताले हैं, ये ताले लगे हैं, इनको मैं भी नहीं खुलवा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। आगे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को और तस्वीरें दिखाने की। मेरे साथ मेरे विजय है, गौरव। गौरव जरा आगे आइए और हम लोगों तक और तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नीचे जाने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को नीचे से मैं और तस्वीरें दिखाऊंगी। इधर अगर आप देखें तो ये पूरी सीढ़ियां हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये गहरी दरारें आ गई हैं। ये सब टूट गया है, ये ऐसा पहले नहीं था, ये अभी हुआ है और ये पूरा टूट गया है। इधर देखिए, ये पूरी दरारें ही दरारें आई हुई हैं। इधर लगातार इसी तरह की तस्वीर है, और यही एक बड़ी वजह है कि इमारतें कच्ची होती जा रही हैं, और ये डर सता रहा है कि कब यहाँ कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। ये दरारों की वजह से ही यहाँ पर भी, तो ये जो टूटा फूटा आप घर देख रहे हैं, दरारों की वजह से है। हर जगह की यही तस्वीर है। ये घर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक परिवार रहता था। यहाँ पर जब हम आपको दिखाए तो हम लोगों ने कहा कि इस घर में आप अंदर मत जाइएगा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन हम अंदर आप तक पहुंचाने की तस्वीर जरूर कोशिश करेंगे। इधर पहले आगे से जरा देखिए किस तरीके से ये जो पूरी पट्टी है वो टूट कर बिखर रही है। विजय, गौरव को कहूंगी जरा प्लीज अंदर आइए, और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरा इधर, क्योंकि रोशनी यहाँ बहुत कम है, और रोशनी कम होने की वजह से अंदर की तस्वीर अभी आपको साफ नहीं दिखा पाऊंगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।